रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता यश्रयताम प्रयांति। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विगत 2 माह से हम सभी एक महामारी से पीड़ित हैं। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को त्रस्त कर रखा है। सभी लोग इस कारण से अपने अपने घरों में बैठे हैं। सभी की जो है परेशानियां इस समय चल रही है। कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई का कारोबार बंद पड़ा हुआ है और इस विपरीत परिस्थिति में हम सब इस त्रासदी को झेल रहे हैं और हम सभी चाहते हैं कि कोरोना जल्द से जल्द समाप्त हो जाए तथा पुनः जनजीवन सामान्य हो जाए और सभी लोग अपना अपना कार्य करने लगे और उनकी गृहस्थी फिर से सुचारू रूप से चलने लगे। कोरोना एक छुआछूत की भयंकर बीमारी है जो इस संसार से चली जाए, यह सभी हम मिलकर के कामना करें, प्रार्थना करें। 21 जून 2020 को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है और उस सूर्य ग्रहण के दिन 6 ग्रह वक्री स्थिति में रहेंगे तथा इस सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन पहले एक चंद्र ग्रहण हुआ और ठीक 15 दिन बाद एक चंद्र ग्रहण फिर से होगा। यानी एक माह में 3 ग्रहण का होना अपने आप में दुर्लभ संयोग है। ऐसा संयोग लगभग 870 साल के बाद में निर्मित हो रहा है और 6 ग्रह वक्री स्थिति में है और यह ग्रहण संपूर्ण विश्व में अपना प्रभाव दिखाई देगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण सभी शहरों में, सभी प्रदेशों में, सभी जगह, सभी स्थानों पर दिखाई देगा। इसके अलावा विदेशों में उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, जापान, चीन, रूस, एशिया के अधिकांश देश, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग, अफ्रीका, पूर्वोत्तर के सभी देशों एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, म्यांमार, दक्षिणी रूस, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, यमन, ओमान सहित विश्व के अधिकांश देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण रविवार को हो रहा है और रविवार के अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य नारायण स्वयं है। इसलिए यह ग्रहण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, पावरफुल रहेगा। क्योंकि इस ग्रहण के दौरान 6 ग्रह वक्री स्थिति में रहेंगे तो यह ग्रहण और भी ज़्यादा महाशक्तिशाली बन जाएगा। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि एवं मृगशीर तथा आर्द्रा नक्षत्र में घटित होगा। मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है, वहीं आर्द्रा नक्षत्र के जो स्वामी है वो राहु ग्रह है और राहु और मंगल दोनों को ही रोगों और शत्रुओं को विनाश करने वाला माना गया है। तो ऐसे में ज्योतिषी गणना के आधार पर देखें तो इस महामारी के अंत की शुरुआत 21 जून 2020 रविवार को होने वाले सूर्य ग्रहण के कारण होना शुरू हो जाएगी। यानी पूर्णतः तो उस दिन समाप्त नहीं होगा, लेकिन 21 जून से इसके अंत की शुरुआत होना शुरू हो जाएगी। यानी धीरे धीरे करके यह महामारी कोरोना आगे चल करके भस्म हो जाएगा। तो 21 जून का दिन बहुत ही सिद्धिदायक समय है और सूर्य ग्रहण जब होता है तो सारे देवी देवता जो है कष्टमय स्थिति में रहते हैं और उस समय में यदि हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या परब्रह्म परम पिता से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। तो क्यों ना हम सब मिल करके परब्रह्म परम पिता परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे सृष्टि के संचालक, हमारी रक्षा कीजिए तथा कोरोना महामारी को समाप्त कर दीजिए। इस कोरोना महामारी को आप भस्म कर दीजिए। तो हम सब मिलकर के जब एक स्वर में प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही हमारी प्रार्थना को प्रभु स्वीकार कर लेंगे और कोरोना को भस्म कर देंगे। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण सुबह 10:43 पर प्रारंभ होगा जो कि दोपहर 2:06 पर समाप्त हो जाएगा और ग्रहण काल का जो समय होता है वो सबसे सिद्धिदायक समय माना जाता है। इस समय की गई प्रार्थना को प्रभु जल्द ही स्वीकार कर लेते हैं।
तो हम सभी एक स्वर में मिल करके अपने अपने इष्ट देवता, अपने अपने भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप ईश्वर मानते हैं, जिनको आप परमात्मा मानते हैं, जिनको आप सृष्टि के संचालक मानते हैं, उनसे आप एक स्वर में प्रार्थना कीजिए तथा उनसे निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, इस महामारी से, इस संकट काल से हमें मुक्ति दिलाइए तथा संसार को सुखी रखिए। सभी लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े। जन कल्याण की भावना से यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। तो आप यदि चाहें तो इस समय महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए प्रार्थना करें कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और आगे बढ़े, उन्नति करे, प्रगति करे। तो निश्चय मानिएगा कि भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और इस कोरोना को जल्द ही भस्म कर देंगे। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 100 वर्ष में कोई न कोई महामारी उत्पन्न होती है और इस संसार में अपना तांडव मचाने आती है। चूँकि हम सभी के जीवन में यह महामारी पहली बार आई है, इसलिए हमें बड़ी ही पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी त्रासदी हो रही है। रोजगार जा चुके हैं, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, सांसारिक सारी व्यवस्थाएं लगभग बंद सी हो गई है, लोगों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई है, जितना पैसा जमा करके रखा है वह भी लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि अभी धीरे धीरे व्यवस्थाएं खुलना शुरू हो गई है, बाजार खुल चुके हैं, मंदिर भी खुल चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं लगभग चलने लगी है। लेकिन इस दौरान कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, कई लोगों के व्यापार बंद हो चुके हैं। यह बड़ा ही चिंताजनक विषय है। बेचारे मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और अन्य भी कई लोग परेशान हो रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति इस समय हमारे देश और संपूर्ण विश्व की बनी हुई है। तो हम सभी इस संकट काल में केवल और केवल प्रभु से प्रार्थना कर ही सकते हैं और प्रभु से निवेदन ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है कि हम इसका कोई और उपाय कर सके, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का वैक्सीन ढूंढने के लिए सभी लगे हैं, सभी खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसलिए आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रभु से प्रार्थना अवश्य करें। हालांकि कोरोना के बारे में ये कहा जाता है कि उसने लोगों को जीवन जीने की एक कला सिखा दी है। स्वच्छ रहना, पवित्रता के साथ रहना, छुआछूत का ध्यान रखना तथा धन की, अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहिए। ये सीख भी हमें कोरोना से ही मिली है और किस तरह हमें जीवन जीना है यह भी हमको कोरोना ने सिखा दिया है। कोरोना से लोगों को कई प्रकार की जो है जानकारी मिली है, कई प्रकार की बड़ी सीख मिली है। क्योंकि हम धन को धन नहीं समझते थे, अन्न को अन्न नहीं समझते थे, हम लोग स्वयंभू हो चुके थे और हमारे अंदर जो अहंकार था, हमारे अंदर जो मत था, हमारे अंदर जो इस दुनिया का घमंड था, उसे कोरोना ने लगभग चूर चूर कर दिया है। और सभी लोग अपने अपने घरों में जब आयोजन करते थे तो बहुत बड़े स्तर पर आयोजन करते थे, बड़ी बड़ी शादियां होती थी, बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी और उनमें पैसों की इतनी भयंकर बर्बादी होती थी जिसको देख पाना भी बड़ा मुश्किल कार्य था। लेकिन आज कोरोना के कारण बड़े से बड़ा व्यक्ति भी धन की और अन्न की बर्बादी नहीं कर सकता है, क्योंकि समय की और व्यवस्था की पाबंदियां हैं और नियमों के अनुसार विवाह आदि सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करना है। तो क्यों न हम आज से यह संकल्प ले लें कि आगे चल करके न तो हम धन की बर्बादी करेंगे, न अन्न की बर्बादी करेंगे और समय को भी व्यर्थ नहीं गंवाएंगे तथा व्यवस्थित दिनचर्या के हिसाब से नियमों का पालन करते हुए, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए हमारी जीवनचर्या को हम संचालित करेंगे और सदैव परमात्मा का स्मरण हम करते रहेंगे, क्योंकि नास्तिकता के कारण भी महामारी का प्रकोप अधिक होता है।
इसलिए व्यक्ति को आस्तिक होना चाहिए, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, अन्यथा प्रभु किसी न किसी रूप में उनका जो है विकराल स्वरूप जरूर दिखा देते हैं। इसलिए आप सभी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि संपूर्ण विश्व तथा हमारा देश सुरक्षित रहे, हम आगे बढ़े, उन्नति करें, सभी स्वस्थ रहे, उन्नति करें और सभी का कल्याण हो। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।